सभी को नमस्कार। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी। दश रूपक की जो द्वितीय प्रकाश को हम अध्ययन कर रहे हैं, नायक के भेद, उसी क्रम में आज आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने नायक के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा की थी कि नायक के लक्षण क्या होते हैं, नायक में क्या क्या विशेषताएं होती है सामान्यतया, और उन नायकों के भेद कितने होते हैं, क्या क्या उन भेदों के नाम होते हैं। इनमें हमने पाया था कि नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। आज हम क्रमशः उन चारों नायकों का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार के नायक की क्या क्या विशेषताएं होती है। नायक भेद। सर्वप्रथम बात करते हैं धीर ललित नायक की। तो धीर ललित नायक के बारे में कहा गया है, निश्चिंतो धीर ललित है कला शक्त है सुखी मृदु। अर्थात वह नायक जो सर्वथा निश्चिंत है, निश्चिंत चिंता रहित है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, और कला शक्त है, जो कलाओं में आसक्त है, संगीत नृत्य आदि कलाओं में आसक्त है, तथा भोग विलास आदि में भी प्रवण है। वह सुखी, जो सुखी रहने वाला है, और मृदु, जो मृदु स्वभाव का होता है, कोमल स्वभाव का होता है, वह धीर ललित नायक कहलाता है। अर्थात निश्चिंत है, जो निश्चिंत रहता हो, अर्थात राज्य संचालन की जिसे चिंता नहीं हो, इसके जो योगक्षेम है उसकी चिंता उसके मंत्री आदि करते हैं, अतः वो निश्चिंत रहता है। और जब निश्चिंत रहता है तो वह कला आसक्त है, कला में आसक्त रहता है, क्योंकि जो राजा या नायक जो अपने योगक्षेम के लिए निश्चिंत रहता है, उसका फिर समय संगीत नृत्य आदि कलाओं में व्यतीत होता है, तो इसलिए वो कलाओं की ओर जो है आसक्त हो जाते हैं। अर्थात जो निश्चिंत होता है वह अन्य कलाओं की ओर आसक्त होता है। इसलिए हमारा जो धीर ललित नायक है वो निश्चिंत होता है तो कलाओं में आसक्त होता है। अब जब कलाओं में आसक्त रहता है तो श्रृंगार रस की प्रधानता हो जाती है, और श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण वह भोग विलास की ओर भी अग्रसर हो जाता है, और जो भोग विलास की ओर अग्रसर रहता है वह स्वभाव से कोमल होता है, सुकुमार आचरण वाला होता है। इसलिए धीर ललित नायक कैसा होता है? मृदु स्वभाव वाला होता है। और जिसके राज्य की चिंता नहीं करनी होती, कलाओं में आसक्त रहता है और मृदु स्वभाव का होता है, तो वह जीवन उसका कैसा होता है? सुखी होता है, अर्थात वह सुखी रहता है। धीर ललित नायक की विशेषताएं होती है कि वह चिंता रहित होता है, नृत्य संगीत आदि कलाओं में वह आसक्त रहता है, और स्वभाव से बड़ा ही कोमल होता है, सुकुमार होता है, क्योंकि प्रधान रस की श्रृंगार रस की प्रधानता रहने के कारण, और सुखी होता है, और जो है वो भोग विलास के कारण सुखी रहता है, अपने प्रजा मतलब चिंताओं से दूर रहता हुआ सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब जो देखें तो रत्नावली जो नाटिका है हमारी, उसका नायक जो है वत्सराज उदयन, वह इसी कोटि का नायक है, वह धीर ललित कोटि का नायक है। उदाहरण की बात करें तो हम समझे तो क्यों? क्योंकि उसके जो राज्य के सारे शत्रु हैं वह उसके द्वारा जीते जा चुके हैं। अब कोई भी ऐसा शत्रु नहीं है जो उसके राज्य में विघ्न करे, उपस्थित करे, और राज्य शासन का जो सारा भार उसका सुयोग्य मंत्री जो योगेंद्रायण है उसको सौंप दिया गया है। अतः वो शासन संचालन की दृष्टि से निश्चिंत है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, उसके सारे दुख आदि दूर हो चुके हैं। तो अब वह किस प्रकार है? निश्चिंत है। निश्चिंत होने के कारण वह कलाओं की ओर आसक्त है, अच्छा संगीत का जानकार है, संगीत को जानता है, श्रृंगार रस का प्रधान है, और श्रृंगार रस प्रधान के कारण प्रेम आसक्ति उसके अंदर है, और उसके हृदय को जो है प्रसन्न करने के लिए प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता उसके साथ है पत्नी। अतः अपने सब पत्नी के साथ में वह जो है वासवदत्ता के साथ में वह बड़ा ही सुखी जीवन व्यतीत करता है, भोग विलास कर रहा है, संगीत नृत्य कला आदि का आनंद ले रहा है। तो इन सब के कारण उस स्त्री का जीवन है बड़ा ही सुखी है, बड़ा ही सुखी है, और वो खुद भी जो है वो बड़ा मृदु स्वभाव का है। अतः ये सारी जो है विशेषताएं वत्सराज उदयन में घटित होती है। तो जो रत्नावली नाटिका का जो नायक है वत्सराज उदयन, वह पूरी तरह से धीर ललित श्रेणी का नायक है। उदाहरण के हमने देखा कि जिस नायक में चिंता नहीं होती, जो चिंता रहित होता है, कोमल स्वभाव का होता है, हमेशा सुखी रहता है, कलाओं में आसक्त रहता है, मृदु स्वभाव का होता है, वह कौन सा कहलाता है? धीर ललित नायक कहलाता है, धीर ललित श्रेणी का नायक होता है। आगे बढ़ते हैं। धीर प्रशांत नायक। सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजाधिक है। अर्थात
जो सामान्य जो नायक के गुण है वो जिसमें पाए जाए, और जो ब्राह्मण हो द्विजादिक, द्विजादिक का मतलब जो ब्राह्मण हो या वैश्य हो या कोई मंत्री आदि का पुत्र हो, वह धीर शांत नायक कहलाता है। अर्थात जिसमें नायक के सामान्य गुणों का समावेश होता है तथा जो ब्राह्मण वैश्य या मंत्री पुत्र अर्थात द्विजादिक, द्विजादिक से तात्पर्य है जो ब्राह्मण हो वैश्य हो या मंत्री आदि का पुत्र हो वह, और जिसमें नायक के सामान्य गुण हो वह धीर प्रशांत नायक कहलाता है। पुनः एक बार समझते हैं, कोई नायक है वह ब्राह्मण हो या वैश्य हो या मंत्री आदि का पुत्र हो और जिसमें नायक के सामान्य गुण पाए जाएं वह धीर प्रशांत श्रेणी का नायक कहलाता है, उसको धीर प्रशांत नायक कहते हैं। ये धीर प्रशांत जो नायक है मुख्यतः रूपक का जो एक भेद होता है प्रकरण, उसका नायक है वो धीर प्रशांत या धीर शांत श्रेणी का नायक होता है। यहाँ एक बात और समझना होती है, तो प्रकरण का जो है नायक है उसमें चाहे निश्चिंत या कोमल स्वभाव जो धीर ललित की जो विशेषताएं हैं वो उसमें हो सकती है पाई जाए, लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण जाति का नायक होता है, उसमें शांतता ही मानी जाती है, अतः वह धीर प्रशांत श्रेणी का ही आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि नायक ब्राह्मण है और वह प्रेमाशक्त वगैरह उसमें दिखाई दे कोमल स्वभाव का हो, तो भी उन जो विशेषताओं को ज़्यादा नहीं माना जाता, भी तो माना जाता है कि ब्राह्मण होने के कारण वह शांतता ही ज़्यादा मानी जाएगी, इसलिए वह धीर प्रशांत श्रेणी का ही नायक माना जाएगा। यद्यपि प्रकरण के जो नायक होते हैं वह निश्चिंत कलाप्रिय भी होते हैं, निश्चिंत भी होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वे धीर कलित कोटि के नहीं माने जाते हैं, उन्हें शांत ही माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण की प्रकृति ही कैसी होती है, शांत होती है, अतः उसे जो है ब्राह्मण होने के कारण धीर शांत की कोटि में रखा जाता है। जैसे मृच्छकटिकम का जो नायक है चारुदत्त, वह भी धीर प्रशांत श्रेणी का है, एक ब्राह्मण है। मालती माधव का जो माधव है, ये सब जो है शांत कोटि के हैं और ये जो है धीर प्रशांत जो कोटि के नायक कहलाते हैं। जैसे मृच्छकटिकम में चारुदत्त स्वयं अपना परिचय भी देता है, वो कहता है कि जो मेरा कुल सभाओं में चैत्यों के सघन वेद घोषों से ध्वनित होता था तथा सैकड़ों हवन यज्ञों के द्वारा पवित्र रहता था, वही आज मेरी मृत्यु के समीप होने पर ऐसे नीच मनुष्यों के द्वारा घोषणा में घोषित किया जा रहा है। तो जैसे बड़ी शांतता से अपना परिचय देता है, तो इन्हीं सब विशेषताओं से युक्त भी होता है, पता लगता है कि ये सब जो है ब्राह्मण नायक है और ब्राह्मण नायक होने के कारण किस प्रकार के हैं, ये धीर प्रशांत श्रेणी के नायक हैं। तो आज हमने देखे दो प्रकार के नायक, एक धीर ललित नायक, एक धीर प्रशांत नायक। धीर ललित नायक वह होता है जो सर्वथा निश्चिंत रहता है, कोमल स्वभाव का होता है, सुखी रहता है और कलाओं में आसक्त रहता है, वह धीर ललित श्रेणी का नायक होता है। और धीर प्रशांत नायक वह होता है जिसमें नायक के सामान्य गुणों का समावेश तो होता ही है, लेकिन इनके कारण वह जो ब्राह्मण हो या वैश्य मंत्री पुत्र हो, जिसमें नायक के सामान्य गुण हो लेकिन वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो या मंत्री पुत्र हो, तो वह धीर प्रशांत श्रेणी का नायक कहलाता है। सामान्यतः प्रकरणों के जो नायक होते हैं वो धीर प्रशांत कोटि के नायक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण वैश्य मंत्री पुत्र आदि जो है नायक होते हैं, तो वह धीर प्रशांत श्रेणी के नायक कहलाते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने नायक के दो भेदों को समझा कि धीर ललित श्रेणी का नायक कौन सा होता है और धीर प्रशांत श्रेणी का जो नायक किस प्रकार का होता है। आगे के जो धीरोदात्त और धीरोदत्त श्रेणी के नायक हैं उन पे हम आगे की वीडियो में चर्चा करते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।